आजकल बहुत से बच्चे, बच्चियों, नौजवानों, बूढ़ों की ज़बान इतनी गंदी, खराब और बदबूदार हो गई है कि जब भी उसकी ज़बान खुलती है तो माँ बहन की गालियों के साथ शुरुआत हो जाती है। बात बात पर गालियां देते हैं, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी गाली देने से बाज नहीं रहते। उसकी जबान से बोली की ऐसी गोली निकलती है जो दिल को छेद कर देती है, अंदर का सुकून निकाल देता है, इज्जतदार की इज्जत मिट्टी में मिला देती है, नेक नामी पर धब्बा पड़ जाता है। वो बहुत दिनों तक फिक्रों और सोगों के आईसीयू में भर्ती हो जाता है। ऐसी जबान बहुत खतरनाक है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली है और जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपनी जबान को बचाने का ढंग, तरीका, सलीका सीख लेना चाहिए। तो पहला ढंग है, जब भी बात करो सोच समझ करके बात करो, अंजाम को सामने रख करके बात करो। बेसोचे समझे बोलने से अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। दूसरा ढंग है, किसी को बेईमान कहना या यूं कहना कि खुदा की मार, खुदा की फिटकार और खुदा का गजब उस पर पड़े, उसे दोजख नसीब हो, ये इंसानों और जानवरों को कहना भी गुनाह है। जिसको ये बदबूदार सौगात दे रहे हैं, अगर वो वाकई ऐसा है तो ठीक, अगर वो ऐसा नहीं है तो खुदा की फिटकार, खुदा की मार और उसका गजब खुद पर आकर के पड़ जाती है। यहीं से मेरा ख्याल इस तरफ जाता है कि बहुत से लोग आकर के शिकायत करते हैं कि बहुत कुछ किया लेकिन मुसीबत जाती ही नहीं है। उसे इस तरफ ध्यान देना होगा कि कहीं खुद की बदबूदार सौगात जो दूसरों को पेश कर रहे थे वो हमारे सर आके तो नहीं पड़ गई। इससे पनाह मांगना चाहिए। हर दम, हर दिन, हर हाल में पनाह मांगना चाहिए। तीसरा ढंग है, दोगली बात न करो, मुंह देखी बात न करो। इसके मुंह पर उसकी सी, उसके मुंह पर इसकी सी, ऐसा न किया करो। कयामत के दिन दोगली बात करने वाले की जबान आग की हो जाएगी। दुनिया में सोचो, अगर कोई जिंदा इंसान हो और उसके मुंह में अंगारा, आग ठूस दिया जाए, उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। दुनिया में तो मजा आ रहा है लेकिन कयामत में इसका अंजाम बहुत खतरनाक है। इसलिए दोगली बात नहीं करनी चाहिए। चौथा ढंग है, किसी की चुगली न खाओ, न चुगली सुनो, क्योंकि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। पांचवा ढंग है, झूठ हरगिज न बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से हलाकत आती है। जमा किया हुआ संपत्ति, धन दौलत झूठ बोलने से खत्म हो जाता है। छठा ढंग है, किसी की गीबत न किया करो, क्योंकि कयामत के दिन मुर्दार का गोश्त खाना पड़ जाएगा। उस वक्त नाक मुंह चढ़ाएंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन फरियाद लेने वाला कोई न होगा। सातवां ढंग है, फालतू किसी से बहस न करो और न अपनी बात को ऊंचा करने की फिक्र में रहो, अपनी बात बढ़ाने की चक्कर में न रहो। क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, वो जन्नती नहीं होगा, वो जहन्नम में जाएगा। और आठवां ढंग है, ऐसी हंसी मत करो कि जिससे दूसरा जलील हो जाए। और नौवां ढंग है, झूठा वादा किसी से न किया करो,
इस पर अल्लाह ताला की बड़ी पकड़ है। और नवा ढंग है, अपने किसी हुनर पर, अपने कपड़े पर, अपने ओहदे पर बड़ाई मत जतलाया करो और किसी को नीचा मत दिखाया करो। ये तमाम चीजें, ये तमाम ढंग, ये तरीके, ये सलीके जो बताए गए हैं, इनसे अपनी जबान को बचाना है। अगर जबान की हमारी हिफाजत हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अपनी जबान को कंट्रोल में कर ले, अपनी जबान की हिफाजत कर ले, शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वो जन्नत में जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है। और अगर इन अपनी जबान को इन चीजों में मुलव्विस रखा और वैसे ही करते रहे जैसे हमारी आदत है, जैसे आजकल मैट्रिक वाले, इंटर वाले, कॉलेज वाले या जो बेपढ़े लिखे गांव में ऐसे ही घूमते फिरते हैं, उसकी जबान सुनकर 100 बार अल्लाह से पनाह मांगने को दिल चाहता है। इसलिए अपनी जबान को इन चीजों से बचाएं, अपनी जबान को मीठा करें, अपनी जबान से भलाई की बात निकालें, नेकी की बात निकालें, खैर की बात निकालें, अच्छाई की बात निकालें, दूसरों को नेकी की दावत दें, दूसरों को भी भलाई करने की तलकीन करें।